एक आदमी ने अपने हाथ पर चढ़ा प्लास्टर अचानक फाड़ दिया। अंदर छिपी बंदूक की नली सीधा अपने निशाने पर टिक चुकी थी। वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी दूसरी तरफ एक और शूटर ने स्नाइपर राइफल तान दी। अगले ही पल गोली सीधे उस बड़े कारोबारी के सीने में जा लगी। बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरा अंतिम संस्कार का माहौल चीख पुकार में बदल गया। उस आदमी ने तुरंत चारों तरफ नजर दौड़ाई और असली शूटर को पहचान लिया। इनाम हासिल करने के लिए वो तुरंत उसके पीछे भागा। थोड़ी दूर जाकर उसे एक सही शूटिंग पोजीशन मिल गई। उसने बिना देर किए गोली चला दी। गोली इतनी करीब से गुजरी कि दूसरा हत्यारा तुरंत छिपने पर मजबूर हो गया। वो आदमी लगातार फायर करता हुआ आगे बढ़ता गया। उधर दूसरा शूटर दीवार के पीछे छिपा बैठा था और बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वहां पुलिस पहुंच गई। खुद को चारों तरफ से घिरा देखकर उस हत्यारे ने अचानक हथियार डाल दिया और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर डर नहीं था, उल्टा वो मुस्कुरा रहा था जैसे उसे सब पहले से पता हो। ये देखकर आदमी को शक हुआ। वो अपनी गाड़ी लेकर चुपचाप पुलिस की गाड़ी के पीछे लग गया। कुछ देर बाद उसका शक सही साबित हुआ। हत्यारे ने पहले अपना अंगूठा तोड़ डाला ताकि हथकड़ी से हाथ निकाल सके। दोनों पुलिस वालों को अभी तक खतरे का एहसास भी नहीं हुआ था। जैसे ही गाड़ी एक मोड़ पर पहुंची, उसने अचानक खिड़की तोड़ी, बाहर झुककर ड्राइवर पर हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी बेकाबू होकर पलट गई। हत्यारा किसी तरह बाहर निकला, फिर उसने स्नाइपर उठाई और घायल पुलिस वालों पर गोली चला दी। जब तक वो आदमी वहां पहुंचा, तब तक हत्यारा गायब हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो शहर छोड़कर भागने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने एक टैक्सी को जानबूझकर पीछे से टक्कर मारी, फिर माफी मांगने का नाटक किया। लेकिन अगले ही सेकंड ड्राइवर को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और खुद टैक्सी ड्राइवर बनकर बैठ गया। कुछ ही देर बाद उसे सवारी मिली। जैसा उसने सोचा था, टैक्सी में वही हत्यारा आकर बैठा, लेकिन अंदर बैठते ही उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। अगले पल दोनों ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी, मगर किसी ने गोली नहीं चलाई क्योंकि उनके बीच बुलेट प्रूफ ग्लास था। तभी हत्यारे ने अचानक अपनी राइफल पास के फुटबॉल मैदान की तरफ घुमा दी। उसने हवा में उड़ती गेंद को गोली मारकर फोड़ दिया, फिर बंदूक एक खिलाड़ी की तरफ तान दी। वो उस मासूम को ढाल बनाकर आदमी को मजबूर करना चाहता था। मजबूरी में आदमी ने फिर गाड़ी चलानी शुरू कर दी। तभी हत्यारे ने दोबारा खिड़की तोड़ी और राइफल की नली आगे बढ़ाने लगा। आदमी ने तुरंत जवाबी फायर कर दिया। उसी वक्त सामने से एक बस आती दिखाई दी। आदमी ने बिना सोचे समझे टैक्सी सीधे बस की तरफ मोड़ दी। दोनों गाड़ियों के बीच हत्यारा बुरी तरह फंस गया और उसकी स्नाइपर नीचे गिर गई। आदमी गाड़ी रोककर उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी पुलिस फिर से वहां पहुंच गई और इस तरह दो खतरनाक हथियारों की ये लड़ाई एक बार फिर अधूरी रह गई।